अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जावा की मिक्स सीड क्या होती है। जावा को जो दाना दिया जाता है वो मिक्स करके क्या दाना लोग देते हैं और मैं क्या देता हूं। साथ ही आपको इस वीडियो में मैं ये भी दिखाऊंगा कि जावा के बच्चों को हैंड फीड किस तरह से करवाई जाती है, यानी कि मैं किस तरह से करवा रहा हूँ। जावा और फिंच का जो डिफरेंस है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मैंने फिंच के एक बच्चे को जो हैंड फीड कराई थी, वो दांतों में मारने वाली तीली जो होती है, खाना हम जब खा लेते हैं ना बड़ी ठाट बाट से, वो गाँव तकिए पे बैठ के उसके बाद जो तीलियां मारते हुए घर तक जाते हैं, उस तीली से इसे टूथपिक कहा जाता है, उससे करवाई थी। क्योंकि गोरे भी इस तरह से करवा रहे हैं और इतना छोटा फिंच का बच्चा होता है कि उसका मुंह इतना खुलता नहीं है कि उसमें फीडिंग के टूल्स जा सकें, और उसका जो ये वाला हिस्सा होता है अंदर पाइप, वो भी इतना बड़ा नहीं होता कि वो अंदर ड्रॉप करें। अगर हम किसी भी परिंदे के बच्चे को पाइप जो होता है, इंजेक्शन में लगा हुआ पाइप होता है, अगर वो हम यहीं पर रोक देंगे तो वो सांस की नाली में जाकर फीड उसको फ़ौरन एक्सपायर करेगी। इसीलिए हमें पाइप को अंदर तक पोटे तक ड्रॉप करना होता है, ताकि जब हम इंजेक्शन से फेंकें वो सारी फीड पोटे में डायरेक्ट गिरे। इसके इस वाले निज़ाम में नहीं गिरे, क्योंकि यहाँ पर एक नाली होती है खाने की और एक होती है सांस की, तो सांस की नाली में नहीं जाए। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि पाइप अंदर तक जाए। चूँकि फिंच का ये सही बड़ा छोटा होता है तो पाइप जा नहीं सकता, और वो बच्चा जो है वो खुद से एक्सेप्ट कर रहा था, यानी उसमें एनर्जी थी, डिमांड थी, तो वो स्टिक के थ्रू ही मैंने करवा दिया। अब जो जावा है उसको हमने टूल्स के थ्रू कराया है, यानी कि साइकिल का जो वॉल होता है वो तकरीबन सबसे छोटे साइज़ में सबसे सॉफ्ट वही होता है, उससे करवाया। जावा फिंच की निस्बत बड़ी है, उनका बच्चा भी बड़ा होता है, ये निज़ाम भी बड़ा होता है, तो वो जो है उसमें कर गया। अभी पहले मैं आपको बताता हूँ कि जावा के बच्चों को भी क्यों ज़रूरत पेश आई फीडिंग की, क्योंकि देखिए मौसम जब चेंज हुआ था तो पूरे शेड के लिए एक ही मौसम था, तो इसलिए जावा ने भी अपने कुछ बच्चे जो है ना, कुछ बच्चे यानी एक पेयर ने या दो पेयर ने कुछ अपने बच्चों को स्ट्रेस में आके, गर्मी में आके फेंका। कुछ ने फेंका होगा, कुछ खुद ड्रॉप कर गए होंगे क्योंकि छोटे बड़े साइज़ के, कुछ जल्दी कूद गए होंगे क्योंकि उनके पास इतनी फ्लाई का था कि वो ऊपर से नीचे लैंड कर सके, तो वो भी चलेगा। मुझे लगता है कि 2-3 ने खुद लैंड किया है, 2-3 को फेंक दिया गया इस गर्मी की वजह से, तो उनको भी फीड करा के मैं दिखाऊंगा। अब बात कर लेते हैं जावा की सीड की, कि जावा को मिक्स सीड में क्या क्या दिया जा सकता है। मैं दिया जा सकता की बात इसलिए कर रहा हूँ, मुख्तलिफ मेरे दोस्त यार हैं, मुख्तलिफ चीज़ें देते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों का इज़हार करते हैं कि मैं ये भी देता हूँ, ये भी देता हूँ, ये भी देता हूँ, तो मैं कुल मिला के बता देता हूँ। उसके बाद फिर ये भी बता दूंगा कि मैं बजाते खुद क्या देता हूँ। अच्छा, इसमें मैं आपको एक मिक्स बता देता हूँ, पूरा मिक्स चार्ट बता देता हूँ कि लोग क्या क्या देते हैं। इसमें सर्दी और गर्मी का अभी मैं फ़र्क नहीं बता रहा, मैं आपको होल सोल बता रहा हूँ कि जावा को मिला के दी जाने वाली सीड में क्या क्या होता है। अभी आप इसको इस मौसम में इस्तेमाल नहीं करिएगा, अपनी नॉलेज के लिए बस रखिएगा। देखें, जावा की सीड में मिलाई जाने वाली जो टोटल चीज़ें होती हैं, बारीक कंगनी होती है जो पीले कलर की होती है, लाल कंगनी होती है जो आपको पता है लाल कलर की होती है, मोटी कंगनी होती है यानी बारीक जो कंगनी सादी होती है उसी में मोटे साइज़ की होती है, ब्राउन कलर की कंगनी, वो मिला के देते हैं। कनेरी सीड मिला के देते हैं, कनेरी सीड। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको सर्दियों में देनी, क्योंकि इसमें कनेरी सीड गर्म है, लाल कंगनी गर्म है, तो ये सर्दियों में दी जाती है। यानी सर्दी की अगर बात करेंगे तो आपका ये पैकेज है। एक चीज़ जो है ना वो ज़्यादातर मैं सुनता हूँ, लेकिन अभी आपको बता दूंगा कि मैंने इस्तेमाल नहीं की। एक चीज़ जो है बारीक बाजरा भी इस्तेमाल करते हैं। नहीं, बारीक कंगनी हो गई, लाल कंगनी हो गई, मोटी कंगनी हो गई, कनेरी सीड हो गई, बारीक बाजरा हो गया। ये तकरीबन 5 बीज हैं जो मिक्सचर हैं जो जावा को दिए जा सकते हैं, लेकिन ये गर्मी में नहीं दिए जाते। अगर आपने देना है या आपका सीनियर बोलता है तो ये वाली जो 5 चीज़ें हैं इनको मिला के इनकी क्वांटिटी आप पूछ लीजिएगा या मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। इनको सर्दियों में देना है, यानी ये सर्दियों का पैकेज हो गया है। इसमें मुझे किस चीज़ से इख्तलाफ है या क्या है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दिया। आप अपने सीनियर से ये मशवरा करें। अगर सीनियर आपको कहता है हाँ यार ये 5 चीज़ें दे दो, तो आप दे देना, उससे भी क्वांटिटी पूछ लेना। मैं क्वांटिटी की पहले मैं देखें मैं बता चुका हूँ, ये जो 5 बीज मिलाने होंगे ना, चाहे जितनी क्वांटिटी हो, ये सर्दियों के हैं, ये सर्दियों का पैकेज होगा। अच्छा, क्वांटिटी बताता हूँ कि इसमें किस तरह से होता है। देखें, जो सादी कंगनी होती है वो सबसे ज़्यादा रखी जाएगी। अच्छा दोस्तों, जो काउंट है वो कुछ इस तरह से है। आप अपने सीनियर से पूछिएगा कि 5 किलो आपने बारीक कंगनी ले ली, तो उसमें आप समझ ले 1 पाव लाल कंगनी मिला सकते हैं, 1 पाव के करीब मोटी कंगनी मिला सकते हैं, 1 पाव के करीब आप कनेरी सीड मिला सकते हैं, और 1 पाव के करीब आप बाजरा मिला सकते हैं बारीक वाला। ये तो हो गया सीड के हवाले से सर्दियों में। अब गर्मियों में क्या करे बंदा। गर्मियों में देखें, अगर आपको रिकमेंड होता है कि यार बारीक कंगनी, मोटी कंगनी या बाजरा, तो मुझे लगता है कि ये एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि लाल कंगनी और कनेरी सीड को देखें तो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो गर्मियों में वो फिर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लेकिन अब मैं अपनी बात करूँ तो यकीन करें कि मैं जो है कनेरी सीड तो देखें इस वजह से मैं नहीं देता क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है, सही है, मेरे ख्याल में 250-300 रुपये के किलो पड़ता है, तो मैंने सर्दियों में भी नहीं देता।
लाल कंगनी जो है वो कुछ परसेंट में मिला देता हूँ, देसी कंगनी जो बारीक वाली वो मिला देता हूँ, और मोटी कंगनी जो है वो मिला देता हूँ। सर्दियों की अगर मैं बात करूँ, अब गर्मियों में अगर बात करें तो गर्मियों में मैं सिर्फ बारीक कंगनी और मोटी कंगनी मिलाता हूँ। अब देखें, आपने मेरी वाली खुराक में सर्दियों में भी बाजरा नहीं सुना, गर्मियों में भी बाजरा नहीं सुना। देखें, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, मैंने इनके कचरे को छाना है, तो मुझे जो बाजरा था वो जब स्टार्ट में मैंने दिया तो मुझे बारीक बाजरा नीचे ही मिला, यानी कचरे में ही मिला। तो मैं उससे आइडिया लगा लिया कि इन्होंने खाया नहीं। अब इसमें जब खाया ही नहीं तो वो वेस्टेज में चला गया। जब वो वेस्टेज में एक चीज़ जा रही है तो मुझे क्या ज़रूरत है उसे देने की। अगर मैं समझ लूँ कि यार मेरा बर्ड्स ही बाजरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लोग ये कर रहे होंगे बाजरे, लोग बोलते हैं कि यार हमारे जावा जो है बारीक बाजरा खाती है, कर रहे होंगे, लेकिन मेरा बर्ड जब नहीं कर रहा तो मैं क्यों दूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने यूज़ टू रखा है, उसके पास ऑप्शन ही ये था, जब भी उन्होंने स्टार्ट लिया कि बाजरा दिया तो बाजरे पर लग गए होंगे। लेकिन मेरे पास बाजरा कचरे में निकलता है, इसलिए मैंने बाजरे को तर्क कर दिया, क्योंकि अगर बाजरा मैं नहीं भी दूंगा तब भी चल रहा है सेटअप। और मैं जो चीज़ें शॉर्ट कर देता हूँ इनकी सीड में, तो कोशिश करता हूँ उनमें जो मौजूद चीज़ें हैं वो दूसरी चीज़ों से इनको प्रोवाइड की जाए, चाहे वो विटामिन हों जो लिक्विड फॉर्म में हम बनाते हैं उसमें हो, या फिर जो हम ग्रीन फूड वगैरह लेते हैं उसमें हो। अब सर्दियों में ग्रीन फूड जो है लोग क्या देते हैं, ग्रीन फूड में देखें सॉफ्ट फूड की अगर हम टोटली बात कर लेते हैं, जिसमें ग्रीन फूड भी हम शामिल ही रखते हैं, तो उसमें ये होता है कि चावल होते हैं, चावल के साथ लोग स्वांजना भी थोड़ा सा डाल के दे देते हैं, चावल के साथ जो है झींगे का पाउडर डाल के दे देते हैं थोड़ा सा, चावल के साथ जो है मछली का पाउडर डाल के थोड़ा सा दे सकते हैं। ग्रीन फूड जो ग्रीन कलर में होते हैं सर्दियों में, उसमें पालक, मेथी और जहाँ लूसन अवेलेबल होता है लूसन दिया जाता है। और ये मिक्स करके भी दे देते हैं लोग, ये अलग अलग करके भी देते हैं कि एक दिन पालक दिया, एक दिन मेथी दिया, एक दिन के गैप से अगर मेथी दें, एक दिन के गैप को भी ले आए बीच में। इस तरह से करते हैं। डोजेस का ख्याल आप लोगों ने रखना है कि कोई भी चीज़ ज़्यादा हैवी ना हो जाए, क्योंकि कोई भी एक चीज़ अपनी क्वांटिटी से ज़्यादा हो जाए तो नुकसानदेह होती है, चाहे इंसान हो या चरिंद परिंद जो भी हो, उस पर इफ़ेक्ट करती है। तो ये चीज़ें जो हैं सर्दी में जो है ना, मतलब हॉट रखती हैं परिंदे को, सर्दी के ख़िलाफ़ लड़ने में भी मदद करती हैं, ब्रीडिंग की तरफ भी माइल करती हैं, गर्माहट आती है। और सर्दी में जिस तरह से हम सूप वगैरह पी के अपने आप को तवाना और मौसम से जो है अपने आप को महफूज रखते हैं, इस तरह बर्ड्स का भी यही होता है। अब गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में जो सॉफ्ट फूड है उसमें भी लोग चावल दे रहे होते हैं। ग्रीन फूड में जो है सलाद का पत्ता हो गया, खीरा हो गया, लौकी, टिंडा, मटर, इस तरह की चीज़ें हो गई, ये देते हैं, जिनकी तासीर ठंडी होती है वो दी जाती हैं। और वो जो झींगा वगैरह जो है मछली, ये तो गर्म होते हैं, बहुत हेवी होते हैं, ये तो बिल्कुल ही नहीं दिया जाता। एक फूड लोग थोड़ा बहुत दे रहे होते हैं, मैं वो भी नहीं देता, क्योंकि मैं सोचता हूँ बस ठीक है, इनको ठंडे ठंडे मशरूबात दूँ, विटामिन दूँ, इलेक्ट्रोलाइट पूरा करूँ इनको, ये मौसम दूँ, कूलर दूँ, शेड वगैरह प्रॉपर दूँ, टेम्परेचर मेंटेन रखूँ, तो ये बेहतरीन चलते चले आएँ। विटामिन वगैरह मैं उसके साथ दे देता हूँ। वीटासोल पर वीडियो बना दूंगा, वीटासोल को जो है ऐड किया वो दे देता हूँ मैं, ताकि बर्ड से रिलेटेड अब मैं वेटनरी चीज़ों की तरफ आ रहा हूँ, जो चरिंद परिंद की अद्वियात वगैरह होती हैं उसकी तरफ ही आ रहा हूँ। और आप लोगों को भी आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ लेके चला जाऊँगा। जितनी मैं रिसर्च करूँगा, जितने मैं तजुर्बात करूँगा, जो मेरे पास आजमूदा चीज़ें होंगी वो मैं रिकमेंड करना शुरू कर दूँगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया जावा के हवाले से, सीड वगैरह के हवाले से आप खुद फैसला कर रहे हैं। इसमें अलसी भी एक चीज़ होती है, लोग बोलेंगे अलसी भूल गया, अलसी भी एक चीज़ होती है, उसे भी आप डिस्कस कर लेना कि अलसी दें या ना दें। महंगी चीज़ें होती हैं मैं नहीं देता, क्योंकि हमारे मुआशरे में, हमारे मुल्क में जो है इस तरह का जो शौक़ होता है वो शौक़ प्लस बिज़नेस, थोड़ी अर्निंग होती है, स्टूडेंट वगैरह अर्निंग कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैं ख़ुद भी कोशिश करता हूँ महंगी चीज़ें नहीं दूँ। और यही चीज़ें बता रहा होता हूँ कि आप भी अगर बचा सकते हैं पैसा, तो वो जो पैसा आप दाने में बचाएंगे, वो पैसा अगर आप ब्रीड सक्सेसफुल ले सकते हैं तो आपको प्लस में आ जाएगा। ऐसे मतलब इसका क्या फ़ायदा उन लोगों के लिए जो इससे अर्निंग का सोचते हैं कि उतना ही पैसा लगा लिया, ब्रीड आई, कलच उतरा, बेचने के लिए जब गए तो कैलकुलेट किया तो उतनी ही फीड, उतनी ही वो फ़ायदा हुआ नहीं, तो टाइम ज़ाया हो गया। इसलिए जो सस्ती चीज़ें होती हैं उनमें भी विटामिन होते हैं। पालक की गड्डी हो गई, सर्दियों में देखें 20-30, 10-10 रुपए की बाज़ारों से मिलती है, उनमें होते हैं। मेथी हो गई, इस तरह की चीज़ें हो गई। तो उस तरफ की सोच लगाने ला बेहतर है, बजाय इसके कि एक्सपेंसिव चीज़ें ख़रीदी जाएँ जो कि आपके यूँ समझ लें आपकी पॉकेट इजाज़त ना दे। तो आप उनको रिसर्च भी किया करें कि यार अगर एक चीज़ है और ये चीज़ें इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें पढ़ें आप कौन से विटामिन इसके अंदर हैं। आप दूसरी चीज़ को भी स्टडी करें कि यार इसमें भी वही विटामिन है, क्यों ना मैं ये ले लूँ। तो स्मार्टली चलें, थोड़ा सा पढ़ी लिखी चाल मारें, इससे आपका फ़ायदा होगा, आपका सेटअप ग्रोथ करेगा, आप ग्रोथ करेंगे। अच्छा, अब जो है जावा के कुछ बच्चों की झलक दिखा देते हैं, उनको फीड किस तरह से दे रहे हैं, ताकि आप भी इसको एंजॉय करें और सीख भी लें थोड़ा सा। अच्छा दोस्तों, ये देखें जावा के कुछ बच्चे हैं, गर्मी की वजह से या कोई डर गए होंगे परिंदे, तो सुबह देखा कि ये फेंके हुए थे, यानी कि नीचे उतारे हुए थे मटकी से नीचे।
तो चूँकि देखें ये रिंग नेक के जो बच्चे हैं ये हैंड फीट पे लिए हुए हैं, तो इनको जब हैंड फीट करानी ही थी तो मैंने कहा कि इन्हें भी करा देते हैं, बजाय इसके कि मटकियों में डालूं। ये देखें इनको, देखें फीट के लिए कैसे आ रहे हैं, ये देखें ओ हो वो देखें कमांडो एक्शन चेक करें आप इनका, वो देखें, ये देखें एक उतर गया, ये देखें ये भी उतर गया, कूद कूद के आ रहे हैं। ये मिक्स हो जाएंगे क्योंकि हमने इन्हें अलग रखा हुआ, ये अलग हिसाब किताब वाले हैं, यानी कि अलग आए थे, ये अलग आए थे, इनको अलग ही रखा है। मगर ये फीट को देखें कुछ। बहरहाल हम टॉपिक पे आ जाते हैं। ये देखें ये बच्चे हैं जावा के, ये कूद गए थे। इन्हें अगर मैं मटकियों में डालता तो मुझे डर था कि गर्मी की वजह से पेरेंट्स फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि फेंकना, जब एक दफ़ा बच्चा कूदता है ना तो फिर वो जो इस मौसम में जो है ना, फिर मैंने देखा है कि वो ये मामला चलते रहते हैं। तो अभी जो है इनको फीड कराते हैं, पहले इनको कराते हैं क्योंकि ये जो है थोड़ा सर्वाइव कर जाते हैं और ये नहीं करते। और इनके कुछ पोटों में मुझे हल्का हल्का दिख भी रहा है, तो इनके जब पोटे खाली हो जाते हैं तभी इन्हें फीड कराना बेहतर है। तो हम इसको जावा को कराते हैं। तो यूँ सब वो देखें, वो उसको देखें, वो देखें जाबाज इतना है नहीं जितना ये पुदक रहा है, वक्त से पहले ही बड़ा हुआ हुआ ये, जबकि उनमें सबसे छोटा है। हरकतें बड़ों वाली, ये भी आ गए बॉर्डर क्रॉस करके। तो चले इसमें सबसे पहले तो देखें छोटे का हक है, ये छोटे को जो है ना, इस छोटे को निकालते हैं। और मैं भी पहली दफ़ा ट्राई करता हूँ, आप भी करें। ये छोटे सिरिंज से करेंगे। तो मैं कैमरा पकड़ा देता हूँ, ये कैमरा मैन को पकड़ा दिया और अब आप देखते रहिएगा। पहले इसको मिला लेते हैं ताकि इसके सारे अज्जा जो हैं वो मिक्स हो जाएं और इनको एनर्जी मिले। इसमें फीड के हवाले से एक अलग वीडियो बनाऊंगा। वो उस कैमरा मैन ये दिखाइए ज़रा, ये कूद के इधर आने वाले हैं। अच्छा, यहाँ लकड़ी के भूसे की वजह से ना चूंटियाँ भी आ रही हैं। ये जो भूसा पड़ा हुआ है ना इनकी लकड़ियों का, इस पे आ रही हैं। चलें कैमरामैन दिखाइएगा ज़रा, ये देखिए ये कितना छोटा बच्चा है, सही है। और इसको हम ट्राई करते हैं फीड कराने की। पहले इस तरह से कराने की कोशिश करता हूँ, अगर इस तरह से नहीं करेगा तो फिर आपको दूसरा तरीका बताऊँगा। ये देखें फीड कर रहा है, थोड़ा करता है उसके बाद ये मुंह बंद कर लेता है, तो फिर जो है ना बाय फोर्स इसको फीड करानी पड़ेगी। अभी मैं चाह रहा हूँ कि ये आदत इसको चढ़ जाए, आदत हो जाएगी ना खुद से, तो फिर ये इजी हो जाएगा मेरे लिए भी और इसके लिए भी। यहाँ पे देखिए ताकि आपको क्लियर दिखे, ये देखें आपने हल्का सा पकड़ना, बड़े नाजुक होते हैं लेकिन हम इन्हीं के लिए कर रहे हैं, बेहतरी के लिए। थोड़ा सा मुंह खोल दिया, मुंह खोलने के बाद पाइप को इंटर किया थोड़ा सा अंदर ले जाके, ताकि सांस की नाली में ना जाए। आहिस्ता आहिस्ता आपने पुश करना है, आहिस्ता आहिस्ता, और आहिस्ता आहिस्ता करना है। थोड़ा गैप भी देना है, सांस की नाली में ना जाए। रिलैक्स भी छोड़ना है इसे, ठीक है। छोटा है काफ़ी, है ना। ये देख रहे हैं ये फीड इसके यहाँ आ चुकी है पोटे में, सही है। और ये बहुत छोटा है, हल्के हल्के ही पराए में इधर सेपरेट करते हैं ताकि हमें पता रहे कि किस किस को फीड करा दिए। अब हम दूसरे को लाते हैं, ये दूसरा आ गया। ये थोड़े बड़े हैं, आप देखते हैं कि ये ख़ुद मुंह खोलते हैं, यानी खोल ले तो अच्छी बात है इनके लिए भी मेरे लिए भी। थोड़ा सा सिरिंज का गीलापन इसको लगाते हैं ताकि इसको जायका आए, टेस्ट आए। ये देखें टेस्ट आ रहा है। अब ये इस तरह से अगर खाएगा तो बहुत देर कर देगा, मुंह खोल ले तो इसको डायरेक्ट जो है ना ज़्यादा अच्छे तरीके से डाल देते हैं। अच्छा, इस तरह से जो खाते हैं ना खुद से, जैसे ये खा रहा है ना थोड़ा थोड़ा, ये सेहतमंद वाले खाएंगे। सेहतमंद जो होगा ना वो खाएगा इसे। और जो बीमार होता है या कमज़ोर पड़ जाता है ना, जिसको फीड देर तक मिली हो, वो फिर ज़बरदस्ती ही खाता है। तो चलें, हमारे पास अभी प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा है। वो देखें, वो कैमरामैन दिखाएं वो किस तरह से आ रहे हैं, उन्हें भी देना है, इन्हें भी देना है फीड। चलें यहाँ दिखाएं ज़रा। अब हम इसे फीड कराते हैं। ये देखें ये मुंह खोला इसने, ये मुंह खोला, आपने हल्का सा एंटर किया, ये इसका पोटा है। यहाँ पे हल्का हल्का आपको येलो दिख रहा है, यहाँ पे फीड आ गई है। थोड़ी बहुत और करा देंगे इसे फीड। ये काफ़ी नखरे दिखा रहा है फीड करते हुए, क्योंकि ये बड़ा है और ये फोर्स लगा रहा है।
ये देखें इसके पोटे में आ चुका है, इसके भी, इसे भी यहाँ छोड़ देंगे। अब ये वाले ये बड़े हैं और ये हो सकता है फ्लाई भी कर जाएं। यार आप लोग तो उधर चले जाओ। इसे भी करा दी गई है फीड। इसे भी यहाँ छोड़ देते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नई टॉपिक पर नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।